अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एडोब फोटोशॉप में जो शेप्स हैं वो किस तरह से काम करती हैं, जो वेक्टर शेप्स होती हैं। तो इसके अलावा अगर दोस्तों आपको पिछले लेक्चर में कोई भी मसला आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन, लाइन और कस्टम शेप्स टूल। सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल को यूज़ करते हैं, शेप बनाते हैं। जैसे हमने इसको ड्रैग किया तो ये देखिएगा हमारे पास जो वो शेप बन गई है। यहाँ पे ऊपर देखिएगा शेप में इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पाथ है और पिक्सल है, ठीक है, और शेप है साथ में। तो हम यहाँ पे शेप को सेट कर रहे हैं और यहाँ से ये जो डायलॉग बॉक्स है ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। यहाँ से इसकी हम विड्थ को कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लेफ़्ट मूव करना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट को या राइट मूव करना चाहते हैं तो वो, या अप्स एंड डाउन मूव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक्स एक्सिस से होता है लेफ़्ट टू राइट मूव और वाई से होते हैं अप्स एंड डाउन। तो इस तरह से हम इसको मूव कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। ये देखिए कलर्स की है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे इसका स्टॉक है, कोई भी स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ से उसका साइज़ वगैरह आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ से आप स्टॉक का कलर भी चेंज कर सकते हैं मज़ीद, जो आप करना चाहें। तो इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी शेप्स को भी चेंज कर सकते हैं जो स्टॉक है। यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं सिंपल एक को देखिएगा तो वो एक कॉर्नर जो है वो राउंड हो रहा है अगर मैं एक को सेट कर रहा हूँ, और अगर मैं इनको लिंक कर देता हूँ और अब मैं करता हूँ तो ये देखिएगा ये सारे चारों के चारों जो हैं वो एक साथ राउंड हो गए हैं। ये देखिएगा आप, अगर मैं इसको अनलिंक करता हूँ तो फिर ये अकेला राउंड होगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये देखिएगा आप, अगर मैं इस साइड वाले को राउंड करना चाहता हूँ तो इस तरह से आप जो रेक्टेंगल टूल शेप है उस पर काम कर सकते हैं। ये देखिएगा अगर मैं उसको लिंक कर दूँ किसी भी ऑप्शन पे, उसके जाके मैं अगर उसको सेट करूँ तो वो सारे जो हैं कॉर्नर हैं वो राउंड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ नीचे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो जिस तरह के हमने सिलेक्शन में सीखी थी, ये भी सेम एज उसी तरह ही काम करते हैं। सब्सट्रैक्शन, फ्रंट, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, यानी कि आप कर सकते हैं साइज़ को। ये देखिएगा, तो इस तरह से आप इनमें काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और एक शेप है जिसमें हमारे पास राउंडेड शेप है। ये देखिए इसके कॉर्नर जो हैं सेम इसकी प्रॉपर्टीज़ वैसे ही आप यूज़ कर सकते हैं जिस तरह आप रेक्टेंगल टूल की कर रहे थे। इसके अलावा हमारे पास एलिप्स टूल है। तो ये देखिएगा यहाँ से हम इसके कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, इनके स्टॉक लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इस पर काम कर सकते हैं ईज़िली। इसके अलावा हमारे पास पॉलीगॉन है। ये देखिए पॉलीगॉन टूल से जैसे ही हमने शेप बनाई तो इसके कितने कॉर्नर आ रहे हैं, 5। ठीक है, क्योंकि ऊपर देखेंगे आप तो इसकी जो ऊपर साइड्स का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम ये बढ़ा देंगे और फिर जाके लगाएंगे तो ये देखिएगा अभी मैंने 8 कर दिए हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो ये देखिएगा उतने कॉर्नर जो हैं वो उसमें ऐड होते जाएंगे शेप में। तो ये आप पॉलीगॉन टूल को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से मूव भी कर सकते हैं डायरेक्ट पाथ टूल के ज़रिए। इसके अलावा हमारे पास है जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो लाइन टूल है।
जस्ट आपने शिफ्ट प्रेस करके और स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है, अगर आप स्ट्रेट लगाना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आप सिंपली क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाइन लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप लाइन लगा सकते हैं इजीली। यहाँ से विड्थ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं लाइन की, और साथ वाले ऑप्शन से आप हाइट भी चेंज कर सकते हैं इजीली। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें, ताकि आपका कोई भी लेक्चर जो है वो मिस ना हो। एक बात ज़हन में रखनी है, इसको शेप पे रख के हमें शेप वाला टूल्स पे काम करना है। अगर मैं पाथ पे कर दूं तो अगर अब मैं ऐसे करूंगा तो ये देखिएगा सिर्फ पाथ क्रिएट होगा, और जो पाथ होता है वो सिलेक्शन में कन्वर्ट भी हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है पिक्सल का ऑप्शन सेलेक्ट किया, और यहाँ से हमने सर्कल जो एलिप्स टूल है वो बनाते हैं। यहाँ से दोबारा ये देखिएगा, ये शेप हमने बनाई पिक्सल की प्रॉपर्टी सेट करते हुए। तो अगर अब हम इसको कंट्रोल टी का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इसकी, तो इसको छोटा कर देंगे, तो जैसे ही हम इसको बड़ा करेंगे तो ये क्या होगा, पिक्सल 8 हो जाएगा। क्योंकि जो पिक्सल होते हैं, पिक्सल पे डिपेंड करती हैं वो चीज़ें, वो रास्टर होते हैं। ठीक है, ये देखिएगा तो ये सारा ब्लर हो गया और हमारी जो शेप है वो ख़राब हो चुकी है। लेकिन अगर हम इसको शेप में रख के दोबारा से क्रिएट करेंगे, शेप पे रख के दोबारा से क्रिएट करेंगे, और अब अगर हम इसका साइज़ को डिक्रीज़ करेंगे, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन इसके कम कर देंगे, बिल्कुल छोटा साइज़ कर देंगे, तो और देन ओके कर देंगे, तो अब अगर हम इसको बड़ा करेंगे तो ये देखिएगा, ये जो पिक्चर है हमारी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से पिक्सल और शेप में आप फ़र्क अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है कस्टम शेप्स हैं कुछ। ये देखिएगा, पेपर प्रिंटर का पेपर साइज़ जिस तरह होता है वो शेप आ गई हमारे पास। इसके अलावा ये लेटर के शेप है। यहाँ पे और भी बहुत सारे शेप्स हैं, ये देखिएगा नीचे। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये देखिएगा आल के ऑप्शन के नीचे और भी बहुत सारे शेप्स हैं, आप इनको ऐड कर सकते हैं। अगर आल पे क्लिक करते हैं तो वो सारी ऐड हो जाएंगी। अब एंड करेंगे तो इसके आगे हो जाएंगी, अदरवाइज़ ओके करेंगे तो वो इसके साथ मिक्स हो जाएंगी, सारी शेप्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी इजीली। तो इस तरह से आप इस पे काम कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और मुझको दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।